अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए एक पोर्शा लेकर आया हूं जो कि बहुत ही लो बजट है। तो अगर आप एक पोर्शा लवर हैं और पोर्शा रखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट एक आम सी लैंड क्रूज़र का है तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको मैं दिखाने लगा हूं 2014 मॉडल पोर्शा कैयान एस हाइब्रिड और इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। आपको इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर और तमाम स्पेक्स और फीचर्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं और डिफरेंट गाड़ियाँ मैं आपको हर रोज़ दिखाता रहता हूँ। सो वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो इसके एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर का भी एक क्विक सा वॉक अराउंड प्रोवाइड करता हूँ। और जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो इंटीरियर के ऊपर जब आप फर्स्ट लुक डालेंगे, इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। और ये कम्प्लीटली जो आप देख रहे हैं कैमल इंटीरियर के साथ है, जो कि दिखने में तो खूबसूरत लगता ही है, इसके साथ साथ बहुत प्रीमियम है। सो लाइट्स में ऑलरेडी इसकी ऑन कर चुका हूँ। आइए ज़रा एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखें तो फ्रंट साइड से ये गाड़ी बहुत ही एरोडाइनमिक है, बहुत ही खूबसूरत है। और आपको जाइगेंटिक किस्म की हेडलाइट्स मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रोजेक्शन लाइट दी जाती है एलईडीज़ के अंदर। ये बेसिकली इसकी लो बीम का काम करती है और इस तरफ आपके पास हैलोजन बल्ब में हाई बीम शामिल है। इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास हेडलाइट वॉशर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बिल्कुल लाइट के साथ ही मौजूद हैं। और उसके नीचे आपको एक स्ट्रिप मिलेगी जो कि इसके टर्न इंडिकेटर की आ जाती है। और इसके साथ आपको इस गाड़ी की फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप देखें फ्रंट पर तो ये कंप्लीट यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। और ग्रिल ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर है जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर है और प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको इसमें एयर वेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको इसमें फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा जो कि आपकी एक्स्ट्रा विजिबिलिटी में इजाफा करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पोर्शा का सिग्नेचर रेड ब्लैक एंड गोल्ड कलर की कॉम्बिनेशन में बैज मिल जाएगा। और अगर आप गाड़ी की साइड लुक्स की तरफ आ जाएंगे, इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लैक आउट रिम्स मिलेंगे और इसके टायर का साइज 295 और इसके रिम्स का साइज है 21 इंचेस। मैसिव किस्म के रिम्स इसमें आपको मिल जाते हैं। टायर्स इसमें परेली के हैं इस वक्त जो इंस्टॉल्ड हैं, P0s इसमें डले हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर आपके पास डोर माउंटेड साइड मिरर्स आ जाते हैं जो कि बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं। इनके ऊपर आपको इंडिकेटर तो नहीं मिलता, बट ये रिट्रैक्टेबल हैं। बाकी तमाम तरह ऑप्शंस आपको इसमें दी जाती हैं। इसके साथ साथ डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो गाइज अगर हम साइड लुक्स की बात करते चलें तो आप देखेंगे कि इसकी पूरी विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको क्रोम की स्ट्रैप चलती हुई नजर आएगी जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को मज़ीद इनहेंस करती है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पोर्शा है इसकी अगर आप विंडोज़ देखेंगे तो इन पर टिंट नहीं किया हुआ। ये ओरिजिनली प्राइवेसी ग्लास के साथ आती है जो कि आपको इस पर कोई भी किसी किस्म का टेंट करना नहीं पड़ेगा। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये इसका विंडोज़ का ओरिजिनल ही है। अगर मैं इस गाड़ी की रियर लुक्स की बात करूं तो बैक साइड पर यहाँ पर बहुत कुछ है आपको दिखाने को। सबसे पहले तो अगर मैं इसके टॉप पर स्पॉइलर ही की बात करूं तो इसकी शेप बहुत ही मज़े की है। एक बड़ा ही एरोडाइनमिक किस्म का डिज़ाइन है जिसके ऊपर आपको LED बार लाइट मिल जाएगी। इसका जो स्पॉइलर है ये टू टोन कॉम्बिनेशन में, अगर आप देखें तो पीछे वाइट है, इस तरफ फ्रंट पर वाइट है और यहाँ से ये ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है दिखने में। इसके साथ साथ रियर विंड स्क्रीन के अंदर हमारे पास डीफॉगर है, यहाँ पर वाइपर वॉशर इस तरह की बेसिक चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको पोर्शा लिखा हुआ मिल जाएगा, कैयान एस जो कि इसका वेरिएंट है वो मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करता चलूँ तो बैक साइड पर ये आपको साइड स्वैप लाइट्स ऑफर करती है जो कि जाइगेंटिक हैं साइज़ में। और इसके साथ साथ ये LEDs हैं कम्प्लीटली, टर्न इंडिकेशन प्लस ब्रेक लाइट्स कम्प्लीटली आपको LEDs के अंदर ही मिल जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं अगर आप इनको देखें तो ये भी LEDs के अंदर आपको दी जाती हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको रियर व्यू कैमरा ऑफर करती है। बैक साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ ड्यूल एग्जॉस्ट इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी के इंटीरियर पर एक क्विक सी लुक डालिए। और क्योंकि ये कैमल इंटीरियर के साथ आती है तो ये इंटीरियर देखने में बहुत ही खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड करता है और काफ़ी अपीलिंग टू आइज़ लगता है। इसके साथ साथ अगर आप बैक साइड पर इंटीरियर पर नज़र डालेंगे तो न सिर्फ फ्रंट बल्कि इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी काफ़ी मज़ेदार हालत के अंदर है और ये कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही मज़े का दिख रहा है।
आइए ज़रा डिटेल में बात करते हैं। और अगर आप इसका ड्राइवर डोर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें पोर्शा का सिग्नेचर स्टाइल के अंदर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्टर्डी है। और इसके साथ साथ विंडोज़ के कंट्रोल्स आपके पास पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और इसमें आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, डोर लैच इसका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये पोर्शा का सिग्नेचर स्टाइल के अंदर ही है। प्लस लॉक अनलॉक का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। और नीचे अगर आप आ जाएंगे तो इसमें डोर वार्निंग लाइट के साथ साथ स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर बॉस का साउंड सिस्टम आपको दिया जाता है। उसके अलावा अगर मैं गाड़ी के अंदर आ जाऊं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको एक एयर वेंट इस तरफ नज़र आएगा, जो कि बेसिकली इसके क्वार्टर पैनल ग्लास का होता है। तो अगर ये वाला ग्लास आप देखें इसकी ये वेंटिलेशन का काम करता है, यहाँ पर फॉग वगैरह जमा नहीं होने देता। इसके साथ साथ आपका ये मेन एयर वेंट आ जाता है, प्लस की होल यहाँ पर आपके पास मौजूद है। और इसके साथ नीचे आप अगर देखेंगे तो ये इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक आ जाती है। और ये नीचे आपके पास इसका हुड का रिलीज़ करने का लैच आ जाता है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ। यहाँ पर आपके पास सेम वही पोर्शा का गोल्ड बैज मौजूद है और कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का हॉर्न बजता है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैनुअल एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस इसके ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। और अगर मैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इसका भी आपको सिग्नेचर पोर्शा वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जैसा कि आपको नॉर्मली कैयान के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ दरमियान में आपके पास रेव काउंटर आ जाता है और गेयर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको यहीं पर मिलता है। प्लस इस दरमियान वाले डायल के अंदर नीचे आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड भी शो होती है। इसके साथ साथ यहाँ आपके पास एनालॉग स्पीड मीटर है। 73,650 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है। ये आपके पास आ जाता है इसका बैटरी का इंडिकेटर, नीचे ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर है। और MI डिस्प्ले के अंदर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा। प्लस यहाँ पर इंजन हीट इंडिकेटर और फ्यूल इंडिकेटर आपको दिया जाता है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का बहुत ही मजे का है, लुक्स काफ़ी क्लीन है और इसके साथ साथ ऑप्शंस का तो ढेर है पूरा हमारे पास। सबसे पहले तो आपके पास वर्टिकल शेप के अंदर 2 एयर वेंट्स सेंटर में आ जाते हैं। इसके दरमियान में इसका टीवी मौजूद है। नीचे ये सारे के सारे इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं टीवी के लिए। और उसके अलावा अगर आप इस सेंटर वाले कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो सारी ऑप्शंस हैं, ये लेफ्ट साइड वाले पैसेंजर के कंट्रोल्स हैं टेम्परेचर के लिए। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। लेफ्ट साइड वाले पैसेंजर का फ़ैन अलग से आप स्पीड उसकी हाई या लो कर सकते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं। और ये एयर की डायरेक्शन है, यहाँ से आप चेंज करेंगे। इसके अलावा इस स्क्रीन के अंदर आपको टेम्परेचर शो करता है। अच्छा, राइट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो सेम कंट्रोल्स आपको राइट साइड पर भी मिलते हैं। सबसे ऊपर आपको टेम्परेचर शो करेगा, उसके नीचे फ़ैन की स्पीड है, टेम्परेचर एडजस्टमेंट है, ये आपका एयर का फ्लो है और ये ऑटो का बटन है। अच्छा, सेंटर में हमारे पास कुछ बटन्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास डाउन हिल असिस्ट है, हैज़र्ड लाइट स्विच है, डीफॉगर है, AC मैक्स है और AC का बटन नॉर्मल है। और आप इसको यहाँ से सिंक भी कर सकते हैं। इसके बिल्कुल पीछे आपके पास एक अदद ऐश ट्रे है जो कि यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन की बात करता चलूँ तो ये गाड़ी आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें हमारे पास रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और इस तरफ अगर आप इसको शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाता है स्पोर्ट्स मोड। यहाँ से अब आप मैन्युअली इसके गियर्स के अंदर शिफ्टिंग करेंगे। और इसके साथ साथ ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, तो पैडल शिफ्टर्स की मदद से भी आप गियर्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपके पास सस्पेंशन के कंट्रोल्स आ जाते हैं, साथ हाइट कंट्रोल आ जाता है क्योंकि गाड़ी आपको एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर करती है। स्पोर्ट मोड के लिए अलग से बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और ई पावर का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ दरमियान में आपके पास ये आ जाते हैं ग्रैब हैंडल्स वगैरह। गेयर को हम वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स हैं, पीछे 2 कप होल्डर्स हैं, इसके अंदर आपको सिगरेट लाइटर मिल जाएगा। पीछे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि अंदर से सारे का सारा कारपेटेड है और इसमें यहाँ पर एक्सिलरी पोर्ट आपको दी गई है। इसके साथ साथ इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ऊपर आपके पास ये गाड़ी आती है ह्यूज किस्म के पैनोरामिक सनरूफ के साथ। तो ये आप एक बटन प्रेस करेंगे तो इसका कर्टन इलेक्ट्रिकली बैक साइड पर मूव हो जाएगा, जो कि बड़े ही स्लोली मूव होता है और ये आपका सनरूफ का पूरा व्यू रिवील करता है। और ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर आपको एक ह्यूज किस्म का जाइगेंटिक सनरूफ मिलता है, जो कि यहाँ से इस बटन की मदद से आप ओपन करेंगे और ये ओपन होकर इस तरीके से आपके व्यू को भी बेहतर बनाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये सेफ्टी नेट का ऑप्शन भी मौजूद है।
और वन टच के साथ आता है, तो एक बार बटन प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको फ्रंट पर 2 एयरबैग्स पिलर्स के ऊपर मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये गाड़ी एयरबैग्स ऑफर करती है, डैशबोर्ड पर ये गाड़ी एयरबैग्स ऑफर करती है, तो मल्टीपल एयरबैग्स का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर मिलता है। प्लस यहाँ पर कुछ आपके पास एयर वेंट्स ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर एक सबवूफर आपके पास मौजूद है। और इसके साथ साथ ये जो मिरर है इसमें अनफॉर्चुनेटली आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलती, ये मैनुअल तरीके से आप डिम या हाई करेंगे। इसके साथ साथ अगर सनशेड्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है ड्यूल सनशेड के साथ। इसमें आपको मिरर के अंदर बहुत ही कूल डिज़ाइन हुई हुई एम्बियंस लाइट मिल जाएगी, और क्योंकि ये ड्यूल सनशेड के साथ आती है तो आप इसको इधर करते हुए इस सनशेड को आगे भी मूव कर सकते हैं। सो इसे हम वापस कर लेते हैं जी क्लोज। अच्छा, इसके ऊपर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास माइक मौजूद है। इसके साथ यहाँ पर आपके पास ये कर्टन के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर ये आपके सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस तरफ पार्किंग सेंसर्स ऑफ हैं, और यहाँ पर आपके पास हेडलैम्प्स आ जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास ये लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से ऑन होती है। एक तो आपका ये मेन लाइट है, उसके अलावा 2 लाइट्स यहाँ मिलती हैं जिनके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो ये वाइट कलर में है, ये लाइट सा ऑरेंज येलो सा कलर है, और ये इस तरीके से ऑन और ऑफ़ आप कर सकते हैं। सो इनको हम ऑफ़ कर लेते हैं, और इस लाइट को भी हम ऑफ़ कर लेते हैं। सो गाइस, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको न सिर्फ लेदर सीट्स ऑफ़र करती है बल्कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, और इसके साथ साथ इसकी सीट्स के अंदर आपको परफोरेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो आप लंबे सफ़र पर इसकी सीट्स में बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। प्लस ये बकेट सीट्स आपको ऑफर करती है, और लंबे सफ़र में आप बिल्कुल भी इन सीट्स के ऊपर बैठकर तंग नहीं होंगे। सो आइए गाड़ी की बैक साइड पर चलते हैं, रियर साइड पर आते हैं। और बैक साइड पर आपको ये गाड़ी ना सिर्फ एम्पल अमाउंट ऑफ लेग स्पेस ऑफर करती है बल्कि हेड स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, और आपको ज़रा भी यहाँ पर बैठकर क्लस्ट्रोफोबिक तो फील नहीं होगा। उसकी वजह कि गाड़ी की विंडोज़ बड़ी हैं, ऊपर आपको एक सनरूफ मिलता है, तो आप बैक साइड पर आराम से बैठ सकते हैं। प्लस इसके जो यहाँ पर क्वार्टर पैनल्स हैं ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। मज़े की चीज़ ये कि यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कर्टन भी ऑफर करती है। तो वैसे तो इसमें ग्लास भी प्राइवेसी वाले हैं, लेकिन अगर आपको मज़ीद प्राइवेसी चाहिए तो आप इसके कर्टन्स को इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी एक अदद कंपार्टमेंट जिसके अंदर एशट्रे आपकी मौजूद है। इसके रियर डोर्स के ऊपर आपको 3 स्पीकर एक तरफ मिलेंगे, 3 स्पीकर दूसरी तरफ मिलेंगे। ऊपर एक ट्विटर है, एक स्पीकर यहाँ है, और एक मेन स्पीकर नीचे मौजूद है। इसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन डक्ट मौजूद हैं, तो वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम ये वही पोर्शा के टिपिकल डिज़ाइन में वर्टिकल शेप के अंदर डिज़ाइन हुए हुए हैं। प्लस अगर मैं इस गाड़ी की रियर सीट्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट ऑफर होती है, जिसके ऊपर आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ बैक साइड वाली सीट्स जो हैं परफोरेटेड हैं। और अगर आप इसमें 3 पैसेंजर्स को बिठाना चाहें तो सेंटर वाला बंदा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, बट 3 बंदे बैक साइड पर बैठ सकते हैं। स्पेस काफ़ी है, सिटिंग पोजीशन अच्छी है। अगर 3 बंदे बैक साइड पर बैठते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। ऊपर आपका रूफ देख सकते हैं, इसका काफ़ी हाइटेड है, तो मिडल वाला जो पैसेंजर है उसका सर छत के साथ नहीं लगता। एक और चीज़ कि इसकी जो पिछली सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं, तो आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर है आपके पास 3000 सीसी V6 इंजन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। 3 लीटर V6 हाइब्रिड इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। और सबसे खूबसूरत चीज़ है इस इंजन बे की लुक्स। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस इंजन बे को पैक किया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी मज़े का लग रहा है। और ऑब्वियसली ये क्योंकि V6 फॉर्मेशन के साथ आता है तो ये सुपर स्मूथ किस्म की राइड आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। सो इसको हम कर लेते हैं जी क्लोज़। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू पोर्शा 2014 कैयान एस हाइब्रिड का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 1,75,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, और ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर आप एक हाइब्रिड पोर्शा ख़रीदने का सोच रहे हैं जो कि लो बजट हो, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन इस वक्त आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।